हाय કેમ છો? દોસ્તો, જે કાલે આપણે કર્યું તેનું થોડું પુનરાવર્તન કર્યું હમણાં સવાર, પણ હવે अब जो ये दिया है ये आपको खुद को जागृत करने के लिए हमें लगाना है। वो चिंगारी हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए करना है। ये हमारा स्ट्रेस भगाने का जो रास्ता है उसके लिए करना है। तो ये दिया जलाओ, लेकिन आत्मा रूपी परमात्मा के साथ में कनेक्शन के लिए करना है। दिया अंधेरा मिटाने के लिए करना है, हमारे घर में शांति लाने के लिए करना है, हमारी सुख शांति के लिए करना है। और इसके साथ में अगर हम सुखी रहेंगे, हमारे यहाँ शांति रहेगी तो मोहल्ले में रहेगी, मोहल्ले में रहेगी तो शहर में रहेगी, शहर में रहेगी तो स्टेट में रहेगी तो देश में रहेगी, और अगर देश में रहेगी तो विश्व में रहेगी। और ये दिया आप सभी को जलाना है, जैसे हम लोग रोज करते हैं। उससे शुरुआत करेंगे। हमारी उंगलियां फैलाइए और साथ में मिलकर हो आहा करिए। ये आह्वान है, और हो के माध्यम से ओम भी ऐसे महसूस होता है, और तालियां बजने के माध्यम से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट यानी जोर में एक दूसरे को मिलते हैं, हाथ हथेली और एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। तो हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। हो आहा, 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 वेरी गुड। अब हमारा जो दूसरा दौर है, एक्सरसाइज का दौर है, वो हम लोग जारी करेंगे, वो जारी रखेंगे। हम लोग पैरों में थोड़ा फासला रखिए, करीबन 10 इंच से 12 इंच का फासला रखिए। बैलेंस बनाइए ताकि हमारा पूरा शरीर का बैलेंस दोनों पैरों पर रहे। अब दोनों हाथ सामने करिए, उंगलियां खोलिए, मुट्ठी ताकत से बंद करिए, एकदम ताकत से बंद करिए। अब मुट्ठियां खोलिए आसमान की ओर, और दोनों हाथ पीछे की ओर खींचिए, शरीर के नज़दीक से पीछे की ओर खींचिए। हमारा जो आर्म्स है वो पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, हमारा आर्म्स पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा। हमारी पोजीशन इस हिसाब से रहेगी। दो, हमारा हाथ और छाती का भाग है उनमें गैप नहीं रहेगा, हमें गैप नहीं रखना है। और जितना हो सके उतना मुट्ठी पीछे खींचिए। शरीर को अगर मुट्ठी लगती है तो वो मैक्सिमम पोजीशन होता है, आधे से छोड़ मत दीजिए, मैक्सिमम पोजीशन में आना है। आ रहा है कि नहीं? महसूस करिए, आराम से आगे आइए। वापस करें, मुट्ठी बंद करें, क्लोज करें आसमान की ओर, शरीर के नज़दीक से पीछे खींचिए और खींचिए। और पीछे हमारी कौड़ियाँ अंदर दबाएंगे तो और भी अच्छा महसूस होगा। शरीर का संपूर्ण ऊपर का भाग आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। अब लास्ट टाइम करेंगे। महसूस हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया। आराम से आगे आ जाइए।
अभी यही चीज करनी है। लेकिन अब हम लोग हमारी जो कोणिया है, एल्बो है, उसे आसमान की ओर उठाना है। हमारी मुद्रा यही रहेगी, हमारा पोजीशन यही रहेगा, लेकिन हमारी कोणिया आसमान की ओर उठाइए। ऐसे करिए, मुट्ठी बंद करिए, आसमान की ओर रखिए और खींचिए पीछे, पीछे खींचिए। पीछे एक टाइम मैक्सिमम चलेगा, फिर बाद में कोहनी को ऊपर उठाइए, उठाइए ऊपर, देखिए देखिए, महसूस करिए और कोहनियाँ अंदर की ओर दबाइए। आपकी लोअर बैक भी महसूस करेंगे, आपके घुटने भी महसूस करेंगे। आराम से आगे आइए। महसूस हो रहा है कि नहीं? और एक टाइम करेंगे, बंद करिए, लेकर जाइए पीछे पीछे, कोहनियाँ उठाइए, उठाइए और कोहनियाँ ऊपर से अंदर दबाइए। देखिए कैसे महसूस हो रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? वंडरफुल। ये पूरा अपर बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, इंक्लूडिंग लोअर बैक, अपर बैक, सब। अब जो हम लोग करेंगे, हाथ सामने रखिए, हाथ सामने रखिए, हमारे कंधे के साइड में हाथ रखिए, पैरेलल टू ईच अदर, और हम साइडवेज लेकर जाएंगे। हमें साइडवेज फैलाना है, साइडवेज फैलाना है। अब हमारे दोनों हाथों की उंगलियां बाहर की ओर खींचिए, हमारी कोहनियां खींचिए बाहर की ओर, यानी कि हाथ की लंबाई बढ़नी है। अब हमारे कंधे करिए, दोनों बाजू से कम 1 इंच बढ़ना है। अब छाती का भाग देखिए और फुलाइए, वहां से स्ट्रेच करिए, यहां से खींचिए और खींचिए और खींचिए। महसूस हो रहा है कि नहीं? मुट्ठी बंद करिए, खींचिए खींचिए खींचिए, थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में वहीं बने रहे। आप सीधे रखें, दोनों हाथ एक ही लाइन में। अब सिर्फ दाहिना हाथ जोर से बाहर खींचिए, खींचिए, महसूस करिए और महसूस करिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब बायां करिए, बायां करिए, बायां करिए। अब दोनों हाथ खींचिए और मैं 20 गिनती करूंगा, वहां तक बने रहिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, आगे आइए, नीचे रखिए। अच्छा लगा कि नहीं? ये आप दोबारा करेंगे, बार बार करेंगे तो मुझे अवश्य लगता है कि आपके कंधे की जो भी कुछ समस्या छोटी मोटी रहेगी वो निकल जाएगी, गर्दन की समस्या निकल जाएगी, क्योंकि पूरा स्ट्रेच हाथ का होता है, पूरा हाथ का स्ट्रेच होता है, पूरा अपर बॉडी का होता है, बैक का होता है, हर जगह से होता है। दोस्तों, कुछ बात करेंगे। ऐसे तो ये समय दरमियान मैंने काफ़ी जगह पे हॉस्पिटलों में बात की है इस विषय के ऊपर। कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, हम लोग हिंदुजा में 2-3 टाइम प्रोग्राम किए, KEM में 2-3 टाइम प्रोग्राम किए, इवन बच्चों के कैंसर के लिए प्रोग्राम किया। अमरसंस गार्डन में करीबन 100 बच्चे कोई NGO लेकर आया था, उनके लिए 2 टाइम प्रोग्राम किए। हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में कार्यक्रम किए, और अभी हमने जसलोक में एक कार्यक्रम किया, उनका 49th एनिवर्सरी था, तो करीबन 150 डॉक्टर के बीच में प्रोग्राम किया।
और उनके डीन भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मैं वो उनकी बात नहीं करूँगा कि मैं एक एक्सेप्शनल केस की बात करूँगा, एक्सेप्शनल जगह की बात करूँगा। वो पूना में सिप्ला हॉस्पिटल है। उनका जो पीआरओ था उन्होंने मेरे को संपर्क किया पत्र के माध्यम से, फिर बाद में फ़ोन के माध्यम से मेरे से कंफर्म किया कि सर आप कौन से दिन आ रहे हैं, और हम लोग उसी हिसाब से हमने दिन नक्की किया। और हमारे बम्बई से हमारे 4 मित्र, विपिन भाई थे, हाँ, प्रकाश भाटिया जी थे, और कोई एक मित्र था जिनका नाम मुझे अभी आज याद नहीं है। तो हम लोग 3 जन गए। हमारी बहन ज्योति बहन, रमन लाल जी वहाँ पूना में रहते हैं, उनका संपर्क किया था। उनको कहा था कि हमको गाड़ी का इंतज़ाम करना है, क्योंकि ये जो सिप्ला हॉस्पिटल है वो स्टेशन से करीबन 20 किलोमीटर लंबे थी। तो उसी दिन मुझे वापस आना था। तो हम लोग बहन के वहाँ पर चाय नाश्ता पानी ऑलमोस्ट, यानी जो बड़ा ब्रेकफास्ट, बिग ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए और वहाँ पर हॉस्पिटल में गए। वो कैंसर हॉस्पिटल वैसा था जिनमें लोगों की आयु कहाँ तो 3 दिन है, कहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना है। इतना बड़ा कैंसर है। हम लोग जो कोड़ा लेते हैं, हम लोग जो कलिंगर लेते हैं, वैसे साइज का कैंसर काफ़ी जगह पे उनको था। और सब वो देहाती लोग थे, यानी छोटे छोटे गांवों से वो लोग आए थे। उनको कोई ना कोई व्यसन था, तम्बाकू था, बीड़ी था कि सिगारेट था, क्या मालूम नहीं है मुझे, लेकिन वो व्यसनी थे मेरे हिसाब से। वो करीबन 50 पेशेंट थे, उनके साथ में 50 जन परिवार के लोग थे, उनके साथ में कुछ 5-7 डॉक्टर थे, नर्स थे, एनजीओ थे, तो सब लोग थे। हम लोग वहाँ पहुँचे। बातें करने के समय उनके पीआरओ ने मुझे बताया कि सर इन लोगों को मैं इकट्ठा करूँगा, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा तो वो तुरंत वहाँ से पैकअप करके निकल जाएंगे। वो कोई फिल्म स्टार की दरकार नहीं करते, कोई मिनिस्टर की नहीं करते, और किसी की नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन बहुत छोटा है। फिर बाद में मैंने उनको पूछा कि ये कौन सी भाषा में समझ पाएंगे, मैं हिंदी में बात करूँगा तो चलेगा? तो पीआरओ ने कहा वो मराठी के सिवाय कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मेरी दुविधा थी, मैं गुजराती हूँ, मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मराठी इतना लंबा बोलना, क्योंकि 1-1.25 घंटे का प्रोग्राम करना है और वो पूरा मराठी में बोलना है, इट वॉज इम्पॉसिबल। दोस्तों, मैंने उनको कहा, वो मुझे कहने लगे उसके सिवाय चलेगा नहीं, आपको हमारी भाषा में ही करना पड़ेगा। मैंने कहा तैयारी है हमारी, कुछ हिंदी के शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम करेंगे। कुछ लोगों को वो खटिए के ऊपर 4 जन लेकर आए, काफ़ी लोग बैठे थे, और मैंने मेरा कार्यक्रम शुरू किया। जब वो अंदर दाखिल हुए थे, उनके चेहरे पे ग्लानि थी, उनके चेहरे पे दुख के भाव थे, उनका चेहरा मायूस था। फिर बाद में मेरा प्रोग्राम मैंने जारी किया, मैंने बात शुरू की, और फिर बाद में लाफ्टर कराया। उनके चेहरे पर रौनक आ गई है। उनके चेहरे पर जो रौनक आई है वो आज तक मेरे दिमाग से जाती नहीं है, और ये बात को 12-15 साल हो गए। तो दोस्तों, ये जो लाफ्टर की असर है कि अच्छे से अच्छा मरीज भी रहेगा, बहुत ही बीमार मरीज भी रहेगा, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर ये जो रिएक्शन के माध्यम से, ये जो हार्मोन्स के माध्यम से अच्छे भाव आते हैं, फील गुड फील होता है। तो कहने का तात्पर्य, ये फील गुड अच्छा कराने के लिए हमें लाफ्टर को अंगीकार करना है, और उनके साथ में दोस्ती करनी है, और जब भी मौका मिले तो करिए, हंसिए, मौका ढूंढना है, मौका मिल जाएगा। मैं तो लोगों को कहता हूँ बार बार कि अगर किसी की बारात जाती है, बीच में नाचिए। आप इतने खराब नहीं दिख रहे हैं, आप नाचेंगे तो लोग खुश हो गए, आप नाचिए, लेकिन वो नाचना अपने लिए नाचिए, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए नाचिए। और जो कुछ करना है वो हम हमारे अपने के लिए करिए। किसी ने कुछ कहा करके मैं हंसूंगा, वो ठीक नहीं है, अपने लीजिए हंसिए। तो आज जो हम लोग जो लाफ्टर करेंगे,
मैंने बर्ड्स का लाफ्टर आज आपके लिए तय किया है। बर्ड्स उसके पंख इतने जोर में हिलाते हैं कि जब तक वो उसका गोल है, उसका मकसद है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। और शुरुआत में वो इतने जोर में हिलाता है कि वो एक टाइम आसमान में चलेगा, इसके मकसद तक चलेगा, फिर बाद में ऑलमोस्ट स्टेडी हो जाता है, फिर बाद में पंख ज़्यादा नहीं हिलाना पड़ता है। तो हमारा मकसद भी, हमारे जीवन का मकसद भी हमारा गोल तक हमको पहुंचना है। फिर गोल पहुंचकर फिर बाद में आनंद करेंगे, ठीक है, अच्छा है। दोनों हाथ सामने कर दीजिए, उंगलियां फैलाइए, उंगलियां फैलाइए और हम लोग साथ में मिलकर हंसेंगे। कम ऑन, 1 2 3। दाहिना हाथ आगे लाइए, बायां लाइए, दाहिना बायां लाइए, साइड में लेके जाइए, दाहिने बाजू जाइए, बाएं बाजू जाइए, दाहिना बायां, दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, मैक्सिमम पोजीशन हो गया, फिर स्टेडी हो जाता। अच्छा लगा कि नहीं दोस्तों? कल हमारे कुछ मित्र अमेरिका से थी, नीलिमा बहन पटेल अमेरिका से थी, हमारी शीतल चौहान अमेरिका से थी, हमारे न्यूजीलैंड के कुछ मित्र थे, हमारे अजय उपाध्याय वो भी अमेरिका से थे, न्यूजीलैंड से अमिता बहन थी गणतरा, लंदन से हमारी वीणा बहन थी। तो काफ़ी लोग सिर्फ भारत से नहीं, सिर्फ बम्बई से नहीं, लेकिन विश्व से जुड़ते हैं, क्योंकि ये महामारी पूरे विश्व की है, टेंशन पूरे विश्व को है, पूरे विश्व को टेंशन भगाना है। तो दोस्तों, अब जो हम लोग दूसरा लाफ्टर करेंगे, हमने कपालभाति सब लोग सुना होगा, सब लोग योग करते, कपालभाति करते हैं, लेकिन कपालभाति लाफ्टर के पर परिवर्तन करना है, तो वो हमने लाफ्टर में परिवर्तन किया है। तो हमारी ये दोनों हाथ है, वो हमारे जो नाभि के ऊपर, नेवल के ऊपर रखने हैं, और जब हो तो ये हो का साउंड करना है साथ में। और आप 1 मिनट करके देखिए कैसे महसूस होता है। और 1 मिनट के बाद में आपका पेट का भाग, गर्दन का भाग, चेहरे का भाग, हर भाग में आपको महसूस होगा। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। हा 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 स्लो हो जाइए। हा 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 डीप ब्रीथ करिए। अब अपने आप को शाबाशी तो बनती ही है, क्योंकि ये दोनों लाफ्टर आपने किए है। हाँ, तो शाबाशी दीजिए, दोनों हाथों से पीछे लगाइए हाथ। और ये जो भी कुछ करता हूँ मैं लाफ्टर, तो उनमें आपके लिम्स के एक्सरसाइज होते हैं, हाथों के होते हैं, पैरों के होते हैं, तो वो भी साथ में महसूस करिए। तो क्या कि डबल मकसद है, मल्टीपल मकसद है, कुछ कहना, कुछ करवाना और कुछ क्रियाएं करना साथ में, वो सब चीज़ साथ में होती है, तो उनका रिजल्ट अनेक गुना अच्छा आता है। दोनों हाथ लगा लीजिए
और दोनों कोणियां साथ में रखिए और शाबाशी करिए। कम ऑन 1 2 3। वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। जो लाफ्टर, वो जो शब्द है लाफ्टर, LAUGHTER, हर शब्द का, हर अक्षर का ढेर सारा सिग्निफिकेंस है उसमें। हाँ, लाफ्टर, L is for the life, L is for the living, L is for the good living, L is for the wellness। तो L वो उसी के लिए है। ए आपके एटीट्यूड, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो आपको ढेर सारा फायदा होगा, और अगर नेगेटिव रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड, LAU, it is for the unity, it is for the integration, it is the unity among the people, communal harmony, national integration। हर समाज के लोग साथ में मिलकर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। किसी कोई जात भात नात का कोई भेद नहीं। लाफ्टर अमेरिका का अलग कि अफ्रीका का अलग कि मिडिल ईस्ट का कि भारत का कोई अलग नहीं है। लाफ्टर इट्स अ गुड साइन एंड इट इज अ साइन, इट इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। LAU G is for the goodness of the person, goodness of the person। Once the goodness comes in the mind, so automatically you will act, you will do something around for the society and something लोगों को लिए करे, पैशन बनता है। और वो पैशन अगर हमारा बन गया तो हमें और भी आनंद आता है। H है हाई एनर्जी, हेल्थ, हैप्पीनेस। और हेल्थ और हैप्पीनेस के आप कॉन्शियस हो गए तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी चीज़ व्यवस्थित कर पाएंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, और चाहे रिटायरमेंट लाइफ हो। तो जो H है इट इज़ फॉर द हेल्थ, LAUGHT, टेम्परामेंट। अगर आपका टेम्परामेंट अच्छा रहा तो क्या बात है, टेम्परामेंट अच्छा रहा तो मगज शांत रहेगा, मगज शांत रहेगा तो सोच अच्छी रहेगी, और अगर सोच अच्छी रहेगी तो हर अच्छा कार्य आप जल्दी कर पाएंगे, और परिवार में हार्मनी रहेगी, परिवार में एकता रहेगी, समाज में एकता रहेगी, तो आपका टेम्परामेंट इम्प्रूव होता है। LAUGHT, E फॉर द एनर्जी लेवल। लाफ्टर थेरेपी सिर्फ खाली लाफ्टर नहीं है, आपका कैलोरी का इस्तेमाल होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, और ये दोनों का समन्वय के माध्यम से आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जो पहले आप थक जाते थे वो आप अवश्य नहीं थकेंगे ये थेरेपी के माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य कि ये थेरेपी आपका एनर्जी लेवल बढ़ाती है। एंड इट इज़ द बेस्ट रिलैक्सिंग टेक्निक। अगर आपको रिलैक्स होना है तो 2-3 टाइम हंसिए, कितना भी स्ट्रेस रहेगा भग जाएगा। हम लोग घर पे आते हैं, बच्चों को हंसते हुए देखा, उनके साथ में खेलने लगते हैं, तो कितना भी ऑफिस स्ट्रेस हो, बिजनेस स्ट्रेस हो, तुरंत भग जाता है। तो LAUGHTER हर अल्फ़ाबेट का सिग्निफिकेंस है, और वो आपके हेल्थ के साथ में ताल्लुक़ रखता है। तो आपकी हेल्थ बनाइए, तबीयत बनाइए, सेहत बनाइए, और ये सेहत बनाने का आपको अवश्य सुंदर मौका है अभी। तो रोज़ शाम को 6:30 बजे किशोर H कुआवाला फिटनेस एंड लाफ्टर पर्सन हैं, उनके साथ में आप दीजिए। और मेरा दावा है कि ये सेशन के माध्यम से
आपका एनर्जी लेवल बढ़ ही जाएगा। तब के कल के लिए कल 6:30 बजे फिर मिलेंगे। ब्लॉक योर टाइम एंड कल 6:30 बजे मिलेंगे। और आपके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपके जो ग्रुप है, उनमें मेरी बातें शेयर करिए। तो मुझे सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना है, पूरे समाज को मुझे अच्छा करना है, पूरे यूनिवर्स को अच्छा करना है। और पूरे यूनिवर्स को, समाज को हमें अगर अच्छा करना है तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी से ये मैसेज आप लोगों में पास ऑन करिए, परिवार में करिए, मित्रों में करिए। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।